प्रिय दर्शकों, मैं श्रद्धा शुक्ला कृष्णा एस्ट्रोलॉजी से। आज हम रावण संहिता में देवियों की साधना, उसमें भी काली साधना पर चर्चा करेंगे। मुझसे कई सारे भक्तों ने प्रश्न किया था कि आप देवी साधना पर कुछ वीडियो बनाइए। समय का अभाव था, किंतु मैं बराबर कुछ न कुछ खोजती रहती हूँ और आपके जो प्रश्न होते हैं तत्काल उस पर नहीं कुछ कर पाती, लेकिन प्रयास में रहती हूँ कि उन प्रश्नों से आपको, आपके प्रश्नों को, आपकी जिज्ञासा को मैं कैसे शांत करूं और परमपिता के आशीर्वाद से आप तक सत्य मार्ग कैसे पहुंचाऊं। रावण ने 10 महाविद्याओं की साधना की थी, जिसमें सबसे ज़्यादा उसने काली साधना पर बल दिया है। काली साधना का मंत्र है क्रीम 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 ह्रीम 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 ह्रूम ह्रूम दक्षिण काली के क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रूम स्वाहा। उसने काली के यंत्र को भी दिया है। आप यंत्र को ताम्रपत्र पर, भोजपत्र पर सक्षम है तो स्वयं बनाएं, अन्यथा इसको ताम्रपत्र पर खुदवाकर इसकी पूजा करें और इस पे अष्टगंध चढ़ाकर पुष्प, दीप, नैवेद्य, पंचोपचार जिसे कहते हैं, उससे इस यंत्र की पहले पूजा करें। फिर अपनी साधना स्थल पर इसको स्थापित करें। फिर उसने कहा कि आप माँ भगवती काली का ध्यान करें। ध्यान का मंत्र है कराल वदनाम घोराम मुक्तकेशिम चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम मुंडमाला विभूषितम सत्याश्चिन्न शिरः खड्ग वाम धूर्धर कराम्बुजाम अभयम वरदञ्चैव दक्षिणात् धूर्व पाणिकाम महामेघ प्रभाम श्यामाम तथा चैव दिगंबरीं कंठावसक्त मुंडाली गलधृचर्चितां कर्णावंत सतानी शव युग्म भयानकां घोरद्रंष्टा करालास्यां पिन्नोन्नत पदोधरां सवानां कर संघतै कृतकांची हंसमुखीं सुक्थागल दुक्तधारा विस्फुरितानानां घोररावां महारौद्री शमशानानलय वासिनीं बालार्क मंडलाकार लोचन त्रियन्वितां दंतुरां दक्षिण व्ययेपि मुक्तालंबिक चोक्षयां स्वरूप महादेवी हृदयोपरि संस्थितां शिवार्मिर्घो रराव चतुर्दिक्षु
समन्वितां महाकालेञ्च समं विपरीत तातुरां मुखं प्रसन्नवदना स्मरेन् सरोरुहम् एवं सं चिन्तयेत कालीं स अर्थवकां समृद्धिदाम्। एक वर्ष में 4 बार इस मंत्र का ध्यान और पूजन करते रहने से माँ भगवती काली साधक पर प्रसन्न होकर उसे इच्छित वर देती हैं, उसकी समस्त कामनाओं की पूर्ति कर सभी संकटों को दूर करती हैं, ऐसा रावण ने विश्वास दिलाया है। इसके उपरांत उसने काली के कवच को पढ़ने के लिए कहा है। काली के कवच को रावण को जब शिव ने दिया तो शिव कहते हैं कि हे कालग्नि प्राणवल्लभे, हे देवी, इस कवच को धारण करने से शत्रु का नाश होता है। इसे पादमूल तलवों में धारण कर, यानी आपके पैर के तलवों की जो धूल है, यह भी अगर शत्रु को छू ले तो वह आपका दास हो जाता है, ऐसा शिव ने आश्वासन दिया है इस कवच के लिए। कवच इस प्रकार है: 10 वक्त्रा, 10 भुजा, 10 पादांचन प्रभा, कोटि सूर्य प्रभा, काली मम शत्रुन विनाशय, नाशित्वा क्षणं देवी अन्य शत्रुन विनाशय, क्रीं 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 उग्र प्रभे विकट द्रंष्ट पर पक्षम मोहे मोहे पच पच मथ मथ दह दह हन हन मारे मारे, ये माम हिंस तु मुद्यता योगिनी चक्र स्थान वारे वारे छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी करालिनी गृहण गृहण ओम क्रीं 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 स्फुर स्फुर पूर पूर पुन पुन चुल्व चुल्व धक धक धम धम मारे मारे सर्व जगद वस्यमाने ओम नमः स्वाहा। इस प्रकार आप यदि नवरात्रि में पाठ करते हैं तो शिव कहते हैं कि उस व्यक्ति का कभी नाश नहीं होता, उसे प्रायश्चित नहीं करना पड़ता और यह कवच शत्रु के प्राण हरने के लिए यम के समान या काल रूप है। इस प्रकार की साधना करने वाले को शिव ने और माँ पराम्बा ने हर प्रकार से आशीर्वाद दिया है और रावण को माँ पराम्बा की अद्भुत कृपा प्राप्त थी। आपको यह कैसा लगा? इसमें आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कृपया सकारात्मक रहें और सकारात्मक विचार रखें। कुछ नकारात्मक विचार आते हैं लेकिन उससे मैं प्रभावित नहीं होती हूँ। कोशिश करें कि नकारात्मकता से खुद को दूर रखें। यदि हम किसी को भी अपशब्द कहते हैं
कुछ और अपकृत्य करते हैं, यकीन मानिए वह आप तक ही लौट कर आएगा। अगर किसी ने उसे लिया नहीं तो वह अवश्य में वो आप तक लौट कर आएगा। इसलिए अच्छे कर्म करें, क्योंकि हर साधना हेतु सत्कर्म आवश्यक है। शत्रु आपके काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन्हीं को संतों ने, साहित्य ने शत्रु कहा है। शत्रु ऐसा नहीं है कि अमुक से हमारी विचार नहीं मिलते तो वो शत्रु है। शत्रु हमारे भीतर है। हमारे जितने साहित्य हैं उन्होंने पंच विकारों को, एक को छोड़ दिया है तो 6 विकार। और क्रिश्चियनिटी इसको 7 डेडली सिंस कहती है, जो हर किसी के भीतर है और इसको चेकआउट करना होता है, इसको हमें कंट्रोल करना होता है, तभी हमारी साधनाएं सफल होती हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।